अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये बात है 29 मई 1453 की। 19वीं का चांद डरा डरा मगरब की तरफ दौड़ रहा है। रात के 1:30 बजे हैं, लेकिन अभी तक किसी आंख में नींद का नामो निशान नहीं। कोई नहीं जानता कि कल इस वक्त तक उसकी रूह जिस्म के साथ होगी या उसकी कटी फटी लाश गली की किसी नुक्कड़ पर पड़ी होगी। शहर की हिफाजत पर मामूर फौज पिछले 1.5 माह के मुहासरे से थक चुकी है। शहर के चर्च में घंटियां जोर जोर से बज रही हैं। इन घंटियों की टन टन ने हर सोए हुए मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े को जगा दिया है। चर्च में जमा लोग रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रहे हैं। हर किसी को ये एहसास है कि ये लम्हे फैसला कुन हैं। तारीख का एक बाब बंद होने को और एक नया दौर शुरू होने को है। आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारा चैनल इन्फोटेनिक सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा दें, ताकि आपसे मुलाकात का ये सिलसिला जारी रहे। तो नाजरीन, जो एहसास शहर के अंदर है वही फीलिंग शहर के बाहर भी पाई जाती है। हमला आवर फौज का एक एक सिपाही जानता है कि ये रात फैसले की रात है, खुशबख्ती की रात है। इस रात नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पूरी होने वाली है कि अनकरीब तुम कस्तंतुनिया फतह कर लोगे। इस रात कस्तंतुनिया, जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, उस्मानी लश्कर के कदमों पर गिरने वाला था। नाजरीन, कस्तंतुनिया की फतह एक ऐसा ख्वाब था जिसे मुसलमान 7 सदियों से देखते चले आए थे। इस मकसद के लिए मुसलमानों ने चंद इब्तदाई कोशिशें की जो नाकाम रहीं। 674 ईस्वी में एक जबरदस्त बहरी बेड़ा तैयार करके कस्तंतुनिया की सिमत रवाना किया गया। इस बेड़े ने शहर के बाहर डेरे डाल दिए। सिपाहियों ने अगले 4 साल तक इस शहर को फतह करने की कोशिश की। आखिर 678 ईस्वी में बाज़ंतीनी बहरी जहाज शहर से बाहर निकले और उन्होंने अरबों पर हमला कर दिया। मुजाहिदीन इस हमले की ताब न ला सके और पसपाई के सिवा कोई चारा न रहा। मेजबान रसूल हजरत अबू अयूब अंसारी की शहादत इसी मुहासरे के दौरान ही हुई थी। उनका मकबरा आज शहर की फसील के बाहर मौजूद है। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने यहाँ उनकी याद में एक मस्जिद बनवा दी थी। अगली बड़ी कोशिश 39 साल बाद यानी 717 ईस्वी में की गई। बनु उमैया के अमीर सुल्तान बिन अब्दुल मलिक ने 2000 के करीब जंगी कश्तियां कस्तंतुनिया की फतह के लिए रवाना की। ये मुहिम भी नाकाम ठहरी। 2000 बहरी जहाजों में से सिर्फ 5 जंगी कश्तियां बचकर वापस आ सकीं। इसके बाद कस्तंतुनिया एक अधूरा ख्वाब बनकर रह गया। अगली 6 सदियों तक मुसलमानों ने कस्तंतुनिया की तरफ मुंह नहीं किया, हत्ता के 1453 आ गया और 29 मई 1453 की इस रात सुल्तान मोहम्मद सानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पूरी करने और सारे बदले चुकाने के लिए तलवार हाथ में लिए इस शहर के बाहर खड़ा था। कस्तंतुनिया फतह करने की ये मुहिम 1453 के अप्रैल के आगाज में शुरू हुई थी। सुल्तान मोहम्मद सानी के लश्कर में मुजाहिदीन की तादाद 80,000 से लेकर 2 लाख के दरमियान बयान की जाती है। 300 बहरी जहाज इसके अलावा थे। 57 दिन से जारी इस मुहासरे की आज फैसला कुन रात थी। मुसलसल गोलाबारी की वजह से शहर की फसील में 9 शिगाफ पड़ चुके थे। खंदक का बड़ा हिस्सा मिट्टी से भर दिया गया था। फतह के जज्बे से सरशार मुजाहिदीन आखिरी मार्के के लिए तैयार थे। चांद की मलगजी रोशनी में सर पर बारी पगड़ी बांधे और तलाई हलत में मलबूस 21 साला सुल्तान मोहम्मद सानी अगले मोर्चों पर पहुंच गए और अपने सिपाहियों को तुर्की जुबान में कहा, मेरे दोस्तों और बच्चों, आगे बढ़ो, अपने आप को साबित करने का लम्हा आ गया। इसके साथ ही नक्कारों, तबलों, करनों और बगलों के शोर ने रात की खामोशी तार तार कर दी। इस कान फाड़ते शोर में उस्मानी सिपाहियों के फलक शिगाफ नारे दुश्मन का दिल दहला रहे थे। दूसरी तरफ समंदर में मौजूद बहरी जहाजों की तोपों ने आग उगलना शुरू कर दी।
बाज़ंतीनी सिपाहियों के हौसले पहले ही कमजोर पड़ चुके थे। दिफाई फौज ने यलगार को रोकने की कोशिश तो भरपूर की, लेकिन आज इन मुसलमानों को रोकना मुमकिन नहीं था। एक इटालियन डॉक्टर निकोलो बारबेरो ने मुजाहिदीन के जज्बाए ईमानी को कुछ यूं बयान किया कि सफेद पगड़ियां बांधे हमला आवर जानिसारी दस्ते बेजिगर शेरों की तरह हमला करते। उनके नारों और जंगी तबल की आवाज ऐसी थी जैसे उनका ताल्लुक इस दुनिया से ना हो। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत पूरी हो चुकी थी। एक तुर्क सिपाही करको कोर्ता दरवाजे के ऊपर नस्ब बाज़ंतीनी परचम उतार कर उसकी जगह उस्मानी झंडा लहरा रहा था। थोड़ी देर बाद सुल्तान मोहम्मद सानी अपने वुज़रा और अमायदीन के हमरा शहर में दाखिल हुए। मशहूर चर्च हाजिया सूफिया पहुंचे। फिर चश्मे फलक ने एक अजीब मंजर देखा। सुल्तान मोहम्मद सानी सदर दरवाजे के करीब घोड़े से उतरे, गली से एक मुट्ठी खाक ली और अपनी पगड़ी पर डाल दी। सुल्तान मोहम्मद सानी और उनके साथियों की आंखों से आंसुओं की बरसात जारी हो गई। 700 साल की जिद्दोजहद के बाद बिलाखिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने अपने नबी के मुंह से निकलने वाले अल्फाज को हकीकत बना दिया था। यूरोप पर सकूते कस्तंतुनिया का बहुत गहरा असर हुआ। ये वाकया यूरोपियन माइंड के इज्तिमाई शऊर का हिस्सा बन गया। सदियां गुजर गईं, लेकिन यूरोप अभी तक इसे नहीं भूला। आज की तारीख में तुर्की यूरोप और अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी है। इत्तेहादी फौज नाटो का अहम हिस्सा है, लेकिन इस सब के बावजूद तुर्की को यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं किया जाता। यूनान में आज भी जुमेरात को मनहूस दिन ही समझा जाता है। 29 मई 1453 को जुमेरात ही का दिन था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज।